भगवत गीता के अध्याय 3 का 35वां श्लोक है। 35। अच्छी प्रकार आचरण में लगाए वे दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपने धर्म में अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। चलिए, तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। भैया पूछ रहे थे 35वां कब होगा। नीरज भैया पूछ रहे थे 35वां कब होगा। अपने हाथ में नहीं होता, डेट बताते तो गलत हो जाती। सब टाइम सब चीज का फिक्स है, जिस समय होना होता है। आज वो घड़ी वो समय आ गया। 35वां श्लोक। गीता का है, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। गुण रहित और अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब यहाँ पे धर्म के ऊपर पूरा जोर है। और यदि धर्म को देखा जाए कई प्रकार से इसको हम उसका विवरण कर सकते हैं। एक मोटा मोटा धर्म तो सभी जानते हैं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, या हमारे हिंदुओं में 4 धर्म बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये धर्म है और हर एक का अपना अपना धर्म है। ब्राह्मण का अपना है, वैश्य का अपना है, शूद्र का अपना अपना है। जिसमें जिसमें जिसका जिसका जो भी जन्म हुआ, हिंदू है तो हिंदू का धर्म है, राम को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे। मुस्लिम अपने खुदा को मानते हैं। ये हम लोगों ने धर्म के 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। अब यहाँ पे कितना अर्थ बोल रहे हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अब एक ये अभी हम कई तरीके से इसका वर्णन होगा। इसमें क्या कह रहे हैं, आप जिस धर्म में हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, मतलब आप अपने अपने जो धर्म में जो जो आपके कर्म दिए गए हैं उनके अनुसार आप कर्म करिए। दूसरे का धर्म नहीं अपनाना। दूसरे का धर्म जैसे ब्राह्मण का काम क्या है, वेद शास्त्र पढ़ना, शांति से बैठना। क्षत्रिय का धर्म है लड़ाई करना, युद्ध करना। भले वो हिसाब से तो गलत होता है कि युद्ध करना गलत है, पर क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य का है कि व्यापार करें। अब ब्राह्मण बैठ के व्यापार करेगा तो उचित नहीं लगता है, उसका वेद पाठन ही है, पूजा पाठ ही है, अगर वो करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। शूद्र का काम है सफाई, वो वेद पाठ पढ़ेगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा। ये अपने अपने धर्म में बोल रहे हैं, ये मोटी चीज है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म भी उचित है। अब बोले भाई तो ब्राह्मण यदि लड़ने लग जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये इसलिए बोल रहे हैं कि अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, वो शांति से बैठना चाहते हैं। तो बोला ये जो शांति से बैठना है वो क्या है, ब्राह्मण का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम युद्ध करना है, अर्जुन को बोल रहे हैं। इसलिए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। वैसे तो गुण है कि शांति से बैठना गुण है और युद्ध करना गुण रहित होना है, पर क्योंकि ये आपके धर्म में है युद्ध करना, तो आप युद्ध करें।
कहते हैं वो धर्म अति उत्तम है, अपना धर्म अपनाना। ये मोटी मोटी चीज है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अपने धर्म में रहना। और उसमें कह रहे हैं उसी धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। अब मरना भी कल्याणकारक क्यों कर दिया? जैसे गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को क्या बोला था? धर्म बदलो। छोटे छोटे से बच्चे थे, उनको बोला धर्म बदलो, पर वो अपने धर्म में, हिंदू धर्म में इतने थे, मुस्लिम नहीं बने। और हम अपने सिख धर्म में ही रहेंगे, हम आपका धर्म नहीं अपनाएंगे। और इस धर्म में क्या हुआ? तो जिंदा चुनवा दिया गया। जिंदा चुनवाने के लिए भी तैयार हो गए। ये क्या है? अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। ये उनके लिए कल्याणकारक हो गया। और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। दूसरे का धर्म भय देता है, माने क्या है? पीड़ा देता है, उलझन देता है। अब ये तो हुआ, देखिए, मोटा मोटा अर्थ। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या होता है? धर्म का एक, हम लोगों का धर्म है, बड़े धार्मिक है ये। अब धार्मिक से हम लोग क्या समझते हैं? जो बहुत पूजा पाठ करने वाला है, पूजा पाठ कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, मंदिर बनवा रहा है, तो हम बोलेंगे ये बड़ा धार्मिक है। मुझे अक्सर ये होता है, धर्म से हम लोग यही समझते हैं कि बड़ा अच्छा है। अब यहाँ कह रहे हैं अपने धर्म में रहना, अपना धर्म। हर एक का अपना अपना धर्म है। धार्मिक होना ये नहीं कि खाली उपासना कर दिया, पूजा कर दी। धर्म माने अपने स्वभाव में रहना। बार बार गीता में आता है अपने स्वभाव में रहो। हर एक का स्वभाव अपना अपना होता है। अब एक तत्व का भी देख लीजिए, अपना स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव क्या है? दाहक है, जलाती है। जल का स्वभाव क्या है? तरल है, बहता है। जल का अपना स्वभाव है। प्रकृति में हर एक का अपना अपना स्वभाव है। ऐसे ही हर एक मनुष्य की अपनी अपनी प्रकृति है। हर एक का अपना अपना स्वभाव है। अब देखिए, दो स्वभाव एक जैसे नहीं हो पाते हैं। पिता का स्वभाव अलग होगा, पुत्र का स्वभाव अलग होगा। माँ का स्वभाव अलग होगा, बेटी का स्वभाव अलग होगा। एक जैसे नहीं होते। गुरु का स्वभाव अलग होगा, शिष्य का स्वभाव अलग होगा। हम बोलेंगे कि हम इसका स्वभाव ले लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नकल हो जाती। अपने स्वभाव में रहना। भले ही हर एक का अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। एक चीज किसी को बहुत अच्छी लग रही, दूसरे को नहीं अच्छी लग रही है। क्यों? हर एक का अपना स्वभाव है। एक को शांति पसंद है, एक को युद्ध पसंद है, एक को हलचल पसंद है, एक को स्थिरता पसंद है। अब गुरु स्थिर है, शिष्य चंचल है, नहीं है। एक ही जगह है, दोनों का अपना अलग अलग हिसाब किताब चलता है। शिष्य अपना सोचता है, गुरु अपना सोचता है। वो पुराना दृष्टांत हम लोग लेके चलते थे कि गुरु शिष्य एक साथ रटन करते थे, इधर उधर जाया करते थे। और एक बार क्या हुआ, किसी कारण से दोनों को फंसा दिया गया और वो लोगों को जेल हो गई। जा रहे थे, अब गुरु शिष्य जेल में आ गए। अब शिष्य तो बोले मैंने तो ऐसा कुछ हम लोगों ने किया नहीं, हमें जेल डाल दिया गया। पहले ऐसे ही पकड़ लेते थे, फॉल्स पकड़ लिया गया। और शिष्य उलझ रहा था बहुत ज्यादा। अब जेल में डाल दिया गया है, ये कर दिया है, हम लोगों को गलत किया है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग तो बड़े अच्छे हैं, हम लोग तो धार्मिक हैं, हम लोग को पकड़ दिया गया। वो उलझ रहा था, दुखी स्वभाव। और गुरु का स्वभाव शांत। वहीं फिर रात को चांद निकला, तो गुरु तो उस चांद को देख रहा है जेल की सीखचों से। वाह वाह, कितना सुंदर पूर्णमासी है आज तो। पूर्णमासी का चांद कितना खूबसूरत है, कितना चमक रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। पूरा हमारा जेल रोशनी से भर गया है। शीतलता मिल रही है, देखने से अच्छा लग रहा है। वो अपनी ही तारीफ किए जा रहा है। और शिष्य को रोना है, आपको चांद की पड़ी है, आप चांद देख रहे हैं। यहाँ हम तो देख रहे हैं नीचे कितनी कीचड़ है, मक्खी है, मच्छर है, कितना गंदा है। अब शिष्य का स्वभाव अपना, गुरु का स्वभाव अपना।
हर व्यक्ति अपने स्वभाव में ही जीता है। तो यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं, अपने स्वभाव में रहिए। नहीं, आप हम लोग सब लोग है ना, बच्चों को भी बोलेंगे उसके जैसा बन जाओ। एक माँ तो सारा समय ही बोलती थी, वो देखो पड़ोस का बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, पड़ोस का बच्चा कितनी सेवा करता है, देखो वो कैसे इतना चलता है। अब वो बच्चा क्या करता था, सारा समय सुनता था, बहुत गुस्सा, बहुत उसको गुस्सा है कि हमको सारा समय उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है हमारा। उसको पसंद नहीं आता था। हर एक का अपना स्वभाव है, कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई नहीं है। आप बोलेंगे तुम भी बड़े बन जाओ, तुम भी गांधी बन जाओ, तुम भी विवेकानंद बन जाओ। हर व्यक्ति थोड़ा ना गांधी बनेगा, हर व्यक्ति थोड़ा ना विवेकानंद बनेगा, हर व्यक्ति थोड़ा ना रामकृष्ण बनेगा। दूसरे को फोर्स मत करिए, उसको जो बनना है वो बने। हम लोगों को हमसे आके पूछते हैं हम क्या पढ़ाई करें, हम क्या बने। जो टीनेज में थोड़े बच्चे आते हैं, हम कहते हैं तुम्हारा शौक क्या है। जो उसका शौक होगा वो उसमें अच्छा पूरा करेगा, वो उसका स्वभाव है। उसको मैथ्स अच्छी लग रही है, साइंस अच्छी लग रही है, ज्योग्राफी अच्छी लग रही है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर का शौक है, उसमें आप कर पाओगे। और स्वभाव के विपरीत करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा, मार्क्स ले ही नहीं पाएगा वो। तो यहाँ पे कह रहे हैं अपने स्वभाव से लो। हम लोग नकल, अगर आप किसी और की करेंगे तो वो नकल हो जाएगी। ये बहुत अच्छा पहनता है, हम इसके जैसे पहने, वो ऐसे से बाल बनाता है। जैसे हम लोग कितनी बार बताते हैं कि सबने गीता भगवान की नकल करी, ऐसे जूड़ा बनाते हैं तो हम भी ऐसे ही जूड़ा बनाएंगे। श्याम डैडी ऐसे एक लेदर का पर्स लेते, सब वैसे ही लेके चलने लगे। ये नहीं, अपने स्वभाव से जिए। उनका स्वभाव वैसा था, वो अपने स्वभाव से। कहते हैं अगर आप दूसरे के स्वभाव बड़ा उसका अच्छा भी है, पर वो गलत हो जाएगा। कह रहे हैं, गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। आप अपने स्वभाव में रहिए। शांत है तो शांत रहिए। एक हंसमुख वाला व्यक्ति शांति से बैठ जाएगा, चंचल व्यक्ति तो आपको अजीब लगेगा, आज ये कैसे कूद नहीं रहा है, तो इतना खिलंदड़ा है, हंसने वाला है, कूदने वाला, आज चुप क्यों बैठे हो। वो गलत हो जाता है ना। भले शांति से बैठना अच्छा है, और उसका स्वभाव यदि चंचल है, वो हलचल कर नहीं करेगा, तो आपको क्या लगेगा। तो ये बोल रहे हैं गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। हर एक का स्वभाव अपने अपने में, अपने स्वभाव में रहो। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, वो लोग मर गए। तो इस एक तरफ इसका स्वभाव, धर्म का स्वभाव क्या हुआ, अपने धर्म का मतलब है स्वभाव। एक ही धर्म से कितने अर्थ है, हिंदू मुस्लिम भी हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है। हम किस में जीना चाहते हैं, अपने अपने स्वभाव में जीना ही जीना है। और क्षत्रिय है तो क्षत्रिय की तरह रहिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की तरह रहिए। जो आप अपने धर्म में है, जिस भाव में है, आपके स्वभाव में है, उसमें रहना, ये यही उचित है। न ही खुद अपने को बदलने का कोशिश करिए, न ही दूसरे को। अपने आप स्वभाव में आएंगे तो नेचुरल लगेगा, नहीं तो एबनॉर्मल लगता है आदमी। ये बोला ना, चंचल व्यक्ति चुपचाप बैठ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कुछ एबनॉर्मलिटी हुई है, ठीक नहीं है क्या, अब बोलने लगेंगे। तो अपने अपने स्वभाव में जीना, ये तो इनका अपना अलग है ही। हर एक के, मानव के, व्यक्ति के, प्रकृति के, हर एक के अपने अपने गुण हैं। अब बताते हैं ना, नींबू का गुण खट्टा है, आम का स्वभाव क्या है, मीठा है, गुड़ मीठा है। आप गुड़ को कितना भी नींबू डाल दीजिए वो खट्टा नहीं होगा, नींबू में कितना ही गुड़ डाल दीजिए वो तब भी उसकी खटास नहीं जाएगी। तो अपने स्वभाव में क्यों नहीं रहते हैं। हम जब दूसरा बनने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं अपने स्वभाव में। ब्राह्मण का है तो ब्राह्मणत्व में रहिए, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में रहिए। आज व्यापारी आदमी बैठ के राम 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 जपने लगेगा तो भी बोलेगा, अरे अपना बिजनेस नहीं कर रहे हो, काम करो जा करके, क्या कर रहे हो। हर एक का अपना स्वभाव है, हर एक का अपना अपना काम है। जैसे यहाँ पे कृष्ण का ये है कि आप अपने अपने काम में रहिए। इसमें ये नहीं है कि कोई बड़ा सा कोई संप्रदाय है, अब ये इस धर्म का है, इस धर्म का है, संप्रदाय बना देते हैं, चीजें बना देते हैं, वो नहीं है। अब
तीसरा अर्थ और बताएंगे आपको। यानी अपने जो भी आपका स्वभाव है उसमें बड़े उत्साह पूर्वक रहिए। हम अपने को उत्साह पूर्वक जीते हैं, तो हम अपने स्वभाव में होंगे तो उत्साह में जिएंगे, नहीं तो आपका स्वभाव नहीं होगा। अब दूसरा अर्थ क्या होता है, अपने स्वभाव में आ जाओ जो बोलते हैं, वो है आत्मा का स्वभाव। हर एक क्या है, आत्मिक स्वरूप। हर एक का स्वभाव क्या है, आनंद। हम आनंद में रहते हैं। कितनी देर आनंद में रहते हैं आप बताइए। आनंद आपका स्वभाव है। हम बोलते हैं अभी आप दुखी होइए, रोइए, कितनी देर रोएंगे, कितनी देर रोएंगे, थोड़ी देर रोएंगे फिर आके चुप हो जाएंगे। एक के बेटे का, यंग बेटे का शरीर शांत हुआ था, हम उसके पास गए, हम लोग को लेके गए। अब 3 दिन तो हो गए थे, हम तीसरे दिन तक पहुंचे थे, दूर था। तो सबने बड़ा, ये बड़ी ज्ञानी है, पता है इनको बेटे का वही नहीं। 3 दिन ये बिल्कुल रोई नहीं है। एक्सीडेंट में अचानक ही डेथ हुई थी। छोटे छोटे बच्चा था इनके हाथ में, गोद में। तो ये तो सत्संग करती थी, बिल्कुल नहीं रोई हैं, कुछ नहीं रोई। सब उस स्थिति को बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत बढ़िया, विज्ञानी है, तो रोई नहीं। इनको जन्म मृत्यु एक लगा। पर हम जैसे ही गए तीसरे दिन, तो हमसे गले मिल के खूब तेज हिचक हिचक के रोने लगी। सब कह रहे हैं, दूर से सब बोलने लगे सत्संगी लोग, नहीं दीदी ये तो बिल्कुल नहीं रोई थी, बिल्कुल चुप थी, आपको देख के रो रही। मैंने कहा रोने दो। बोला आप चुप नहीं करा रही है। मैंने कहा रोने दो, स्वभाव है, एक दुख में स्वाभाविक रोना आ रहा है, हम उसको स्वभाव से पलट के चुपचाप बैठे हैं, वो भी गलत हो गया। स्वभाव है कि दुख होगा तो रोना आएगा। हम कहते हैं और रो लो, और रो लो, पर कितना रोएगा। एक को खिलौना नहीं दिया बच्चे को, खूब रो रहा था। तो एक बोली अरे दे दो खिलौना। मैंने, कितना रोएगा, रोने दो, देखो कितना रोएगा, आखिर चुप हो जाएगा ना। ज्यादा रो सकता है, क्योंकि चुप होना, आनंदित होना उसका स्वभाव है। थोड़ी देर रो के बाद खत्म। तो रोना आपका स्वभाव नहीं है, शांति आपका स्वभाव है, आनंद आपका स्वभाव है। तो ज्ञानी क्या कहता है, सारा समय अपने स्वभाव में रहता है। कहता है अपने स्वभाव से च्युत मत होइए, अलग मत होइए। हम अपने स्वभाव से अलग हो जाते हैं तो अस्वाभाविक हैं। हम कभी क्रोध में हो जाते हैं, कभी उदास में हो जाते हैं, कभी हलचल में हो जाते हैं। आनंदित होते नहीं होते। ज्ञानी हर समय अपने स्वभाव में रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है। अब इसमें एक बहुत अच्छा अर्थ बताया। धर्म का अर्थ क्या होता है, दृढ़ का अर्थ बताया जो विद्यमान है, सुरक्षित है और सहायक है, और हर एक ने उसको धारण किया है। वो क्या है, जो नित्य है, सदैव है, जो विद्यमान है, वो क्या है, सुरक्षित है। वो क्या है, वो है आत्मा, परमात्मा। दृढ़ का मतलब वो है, और मान का अर्थ है उसको याद करना, उसको मूल्यवान समझना, उसको प्रत्यक्ष करना, उसको पूज्य मानना, उसमें श्रद्धा रखना। अब ये शब्द के अर्थ हमने देखे। माने जो आप परमात्मिक स्वरूप है, जो आप ईश्वर स्वरूप हैं, जो नित्य है, आत्मा नित्य है, सदैव है, मेरा न होता नाश है जो बोलते हैं, वो नित्य है, अपरिवर्तनशील है। ये धर्म, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें याद रखना है। आपको याद रहता है कि आप आत्मिक स्वरूप हैं, आप परमात्मिक स्वरूप हैं? नहीं। जिस वक्त आप इसको भूले, इसका मतलब क्या हुआ, आप धर्म से च्युत हो गए, अलग
हो गए। धर्म यही है कि हर समय हमें इसको याद रखना। आप व्यापार में क्या करते थे? मैं तो शरीर हूं, आई एम सो एंड सो। तो आप अपने धर्म से हट गए, हट गए। ये सारा समय इसी चिंतन में हमें रहना है। थोड़ी देर भी यदि गफलत होती है, हम जीव भाव में आ जाते हैं, मैं पने में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। स्वभाव है खिनखिन भूलनार है, पर हम फिर से इसको याद करें, नहीं, मैं तो आत्मिक स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं नित्य हूँ, मेरा न होता नाश है। मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मर तो नहीं जाएंगे, मृत्यु भय पीड़ा अपमान का भय। जब आप इसको याद रखेंगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा। जो धर्म में है वो दुखी नहीं है, वो उदासीन नहीं है, वो पीड़ा में नहीं है, वो हलचल में नहीं है, वो शांत स्थिर हो जाएगा। हम बार बार इस तन के भाव में आ जाते हैं, आत्मिक भाव से हट करके हम बार बार जीव भाव में आएंगे। यदि आप दुखी हैं, उलझे हैं, परेशान हैं, इसका मतलब आपको याद नहीं है, भूल गए, पाठ भूल जाते हैं। एग्जाम में यदि हम भूल जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो आप भी क्या हो जाएंगे? फेल हो रहे हैं। आप जीवन के इस दर्शन में फेल हो जाते हैं। अपने को भूलिए नहीं, उस विद्यमान को हर समय याद रखना। जब हम उस भाव में हैं तो हम स्वाभाविक हैं। ज्ञानी हर समय स्वाभाविक रहता है। हम अस्वाभाविक जीवन जी रहे, जो हम नहीं है उसको हम मान के चल रहे हैं, ये अस्वाभाविकता है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत चिंतित हूं। आप कुछ बताइए, आप सारा समय कुछ न कुछ चिंता में हैं, हलचल में हैं। वापस अपने को याद करिए कि मैं कौन। आपकी सब चिंता हट जाएगी, आपका सारा दुख हट जाएगा, आपकी सारी उदासी हट जाएगी। ये है धर्म में रहना। ये नहीं कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में है, यानी धार्मिक है, ये धार्मिकता है। पूजा पाठ करना धार्मिकता नहीं है। जब हम जाए मंदिर में, हमने दिया जला लिया तो हम बड़े धार्मिक हो गए, चंदन टीका लगा लिया तो हम बड़े धार्मिक हो गए, मंदिर बनवा लिया तो हम धार्मिक हैं। नहीं है। उसमें यदि आपका अहंकार है, मैंने मंदिर बनाया, मैं इतना अमीर, मैं बहुत अच्छा, अब अधार्मिक हो गए। आप उदास हैं तो अधार्मिक हैं। अपने धर्म में रहना, अपने स्वभाव में। और ये बोल रहे हैं सबके अपने अपने धर्म है ना, दूसरे का धर्म। अब क्या है, हर एक का अपना अपना धर्म, मतलब स्वभाव होता है। अब ये धर्म किसे, एक तो हमारा क्या होता है, शरीर का धर्म, इंद्रियों का धर्म, और एक होता है मन का धर्म। इंद्रियों का अपना अपना धर्म है, आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, मुख का धर्म है खाना, है ना, ये इंद्रियां हैं हमारी, हाथ पांव का चलना है, इनको स्वाभाविकता से चलना। और दूसरा है मन और बुद्धि का। मन का अपना अपना स्वभाव है, बुद्धि का अपना स्वभाव है। बुद्धि का काम क्या है? वो सही गलत की पहचान कराती है। तो जो उसका स्वभाव है, वो सही विवेचना करती है कि नहीं करती? आपको सही गलत की पहचान है कि नहीं? ये बोलते हैं, गुरु से हमें विवेक मिलता है। विवेक, आपको सही गलत की पहचान होती है। आपका अंदर वाला बोलेगा दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। अब हम उसको डिनाई करके हम अपनी मर्जी का करेंगे, हम इंद्रियों के वशीभूत होके कार्य करेंगे, तो गलत हो जाता है। आपका जो बुद्धि का काम है, उसका बुद्धि के काम से करिए, उसका जो गुण स्वभाव है उसके अनुसार चलिए। बुद्धि का काम है गलत सही बता रही है, वो बताए आपको और आप सही को पकड़िए। आपको अगर भीतर पता चल जाएगा दिस इज रॉन्ग, आप गलत कर नहीं पाओगे। हम गलत कर रहे हैं इसका मतलब हम उसमें स्वभाव में नहीं हैं, बुद्धि से हम उसको मान नहीं रहे हैं। हमारे जब बता दिया गया, खाली ये नहीं कि चोरी करना गलत है, मर्डर करना गलत है, झूठ बोलना पाप है, 10 कमांडमेंट्स बना दिए क्राइस्ट ने, हम उनके अनुसार चल रहे हैं।
आपको पता है ये गलत है, तो आप वो करेंगे नहीं। बुद्धि आपको बताएगी, आप कर नहीं पाओगे। तो बुद्धि का धर्म, जो धर्म है, उसको उसी धर्म में रहने दीजिए, उसकी विवेचना करने दीजिए। इंद्रियों का जो धर्म है, इंद्रियां अपने धर्म में, गुण गुण में वर्त रहे हैं। अब हम आंख का नाक में तो नहीं लगाएंगे, जैसे उसने बताया, उसको आंख में भी दर्द था, पेट में भी दर्द था, तो वैद्य ने उसको पेट के लिए चूरन दिया और आंख के लिए सुरमा दिया। उसने क्या किया, उन्हें उल्टा कर दिया, जो चूरन था वो आंख में लगा दिया, सुरमा खा लिया। अब आंख कुछ विचारने लगी, उसकी दर्द करने लगी, चूरन तो चिरमिराएगा, नमक होता है। अब उसके धर्म से अलग हो गया ना, तो पीड़ा है। कह रहे जो इंद्रियों का धर्म है उसको करने दीजिए, हम उसमें बीच में गलत करेंगे तो पीड़ा। जो सही है वो करना है, अपने हिसाब में रहना। बुद्धि का धर्म है, निर्णयात्मक शक्ति को कहते हैं। आप निर्णयात्मक शक्ति है आप में, इसको क्या करना है, पक्षपाती नहीं हो। हम लोग की बुद्धि में क्या करेंगे, बेटे के तरफ ले लेंगे, पड़ोसी का नहीं लेंगे, जेठानी के बेटे का नहीं लेंगे, पक्षपात होता है। ज्ञानी पक्षपात रहित होता है। आपका ऐसा है, इसको अच्छा कर देंगे, इसको बुरा कर देंगे। ज्ञानी के लिए कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, ये अच्छा है ये बुरा है, पक्षपाती नहीं है। तो आगे बोलेंगे आप इसको ज्यादा पूछते हैं, इसको नहीं पूछते हैं। ज्ञानी के हिसाब में भीतर में ये सब नहीं होता है, उसकी बुद्धि में पक्षपाती नहीं है। आप किसी को ज्ञानी को दोष नहीं दे सकते हैं कि वो पक्षपात कर रहा है। वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए, उसके लिए कोई बुरा नहीं है, उसके लिए कोई गलत नहीं है, उसके लिए कोई सही नहीं है। उसका जीवन क्या है, अपना धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, निष्काम धर्म। निष्काम कर्म करिए। हम अपने स्वार्थ के लिए कोई कर्म नहीं कर। आपका कर्म किसके लिए होता है, केवल अपने लिए सारा समय जीते हैं। मनुष्य सारा समय सुबह से लेके रात तक आप कौन सा काम करते हैं जिसमें हमको सुख मिल जाए, हम अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, अच्छा घूम लें, अपने सुख के अच्छा सो लें, अपने अच्छा घर, अपनी गाड़ी। निष्काम खाली हम बोलते हैं रोज सत्संग करना ही निष्काम नहीं है, उसमें भी आपका स्वार्थ है, आपका उसमें मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, वो आपको मिल गया तो वो निष्काम नहीं है। आज अपमान होगा तो आप सत्संग करेंगे जाके, सत्संग करना निष्काम नहीं है। हमको सब बोलते हैं हम निष्काम करने जा रहे हैं, मगर निष्काम में क्या है। और यदि वहां पे अपमान होता है तो बड़ा बुरा होता है, हमको नहीं पूछ रहा है तो दिक्कत होती है, वो हमारा नहीं बन रहा है तो दिक्कत है। हम करके चले आए, फिर हमको याद ही नहीं है। ये है निष्कामता उसका। ज्ञानी का हर कर्म निष्काम है, उसका देखना भी निष्काम, उसका बोलना भी निष्काम, अपने धर्म में रहना। इसमें बोल रहे हैं जीवात्मा का धर्म क्या है, सदा निर्लिप्त रहना, निरासक्त रहना, गुणों से प्रभावित नहीं होना, गुणों से उदासीन रहना। ये असंगता हमारे भीतर होनी चाहिए। अपने को सारा समय आत्मावान बनाना, जीव भाव से हटा के। थोड़ा सा ग्रामर आ जाता है, माने क्या है, जो आत्मा में स्थित है वो धर्म में है, हर समय निरासक्त भाव में है। हम निरासक्त भाव में हैं, किसी भी चीज में हमारी आसक्ति नहीं हो। इवन अपने शरीर में भी हमारी आसक्ति नहीं हो। शरीर स्वस्थ रहे, शरीर सुंदर रहे, शरीर अच्छा रहे, आप कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि शरीर, एक समय आएगा शरीर भी चला जाएगा, शरीर भी बीमार होता है, शरीर का भी हलचल होती है। शरीर में भी आसक्ति नहीं हो, शरीर को सुख मिले, निरासक्त भाव से। संसार की चीजों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से तो निरासक्त होना ही है, अपने शरीर से भी निरासक्त हो जाओ। जिस समय आप निरासक्त हैं तभी शांत हैं। यदि हमारी आसक्ति है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला,
आप आत्मावान नहीं है, आप धार्मिक नहीं है, आप धर्म में जो स्थित है वो आसक्ति रहित है। आत्मा में स्थिति, आप देखिए हम उदासीन हैं, निरासक्त हैं, कहाँ कहाँ आसक्ति जरा ढूंढ लीजिएगा और बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी आपकी आसक्ति। यानी निरासक्त भाव में रहेगा सबके साथ, ये नहीं कि छोड़ के चला गया, घर छोड़ के चला गया, परिवार छोड़ के चला गया तो हम निरासक्त हो गए, नहीं। भीतर से उसकी जुड़न नहीं होती किसी से भी। हम कितनी बार बोलते हैं वो सन्यास लेके चला गया, घर बार छोड़ के चला गया, तो निरासक्त हो गया क्या? जुड़न तो बनी रही, जुड़न नहीं होती किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ से, उसकी कोई जुड़न नहीं है ज्ञानी की, वो निरासक्त है। आप छोड़ के चले गए पर आपको पता था मैं इतना धन छोड़ के आया, मैंने बोला ना एक सन्यासी डॉक्टर सन्यासी बना, उसके अंदर में फिर भी याद था मैं डॉक्टर और मैं इतना इतना पैसा सर्जन था, इतना इतना ऑपरेशन का पैसा लेता था, वो याद है। आप अपने पद से जुड़े हुए हैं, आप भूल सकते हैं कि मैं नहीं हूं डॉक्टर, मैं नहीं हूं इंजीनियर। वो बोलते थे मैं शादीशुदा नहीं हूं, आप भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। गीता भगवान बोलते थे कभी भी नहीं भूल जाएगा शादीशुदा व्यक्ति, चाहे उसका डाइवोर्स हो जाए, चाहे उसका हस्बैंड मर जाए, तब भी वो हरदम बोलेगी कि मैं शादीशुदा हूं। एक कोने में पड़ा रहता है, उसमें भी आ सकती है बहुत सूक्ष्म चीजें। भूल जाइए सब कुछ। निरासक्त माने स्वयं में स्थित हो गया, वही निरासक्त है। आपकी स्थिति चली गई बेटे में, आपकी स्थिति चली गई धन में, आपकी स्थिति चली गई परिवार में, तो कहाँ है आप निरासक्त? आप धार्मिक नहीं है, धार्मिक के गुण बता रहे हैं। वो सदैव क्या होता है, दुख से हटकर आनंद में रहता है, मृत्यु से जोड़ करके क्या है, मोक्ष की ओर चला जाएगा। जो धार्मिक है वही मुक्त है, नहीं तो आप जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। वासनाओं का अंत नहीं होता है, आपकी आसक्ति वासनाओं में है, इच्छाओं में है, आप वहां पे हैं, तो आप क्या रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में आते जाएंगे। लास्ट है ना, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक। एक तो वो हिंदू धर्म मरने में बोला, और बोला अपने धर्म में, माने जब आत्मा में आप मरेंगे तो वो कल्याणकारक होगा। आत्मिक स्थिति में ये शरीर चला जाए तो ही कल्याण है, ये अंतिम प्रवृत्ति बता रहे। आपके अंत में कहाँ स्थिति होगी, कहाँ वृत्ति होगी, आप आत्मिक भाव में होंगे, जब आप उस भाव में रहेंगे तो मरना आसान। अपने धर्म में मरना कल्याणकारक है। दादाजी का लास्ट में कहाँ स्थिति रही, आत्मा में स्थिर थी। उन्होंने बोला मैं न कहीं आता हूं न मैं कहीं जाता हूं। कौन नहीं आता जाता, शरीर तो जा रहा था पर आत्मा नहीं गई, वो सदैव थी है वो। और यही आत्मा का गुण है, यही आत्मावान है, यही धर्म है। वो अब वही धार्मिक हो पाए, इसके लिए अभ्यास बहुत है। दूसरे के धर्म में भाई को देने वाला है, और दूसरा धर्म पर धर्म, हम भले बोले हिंदू, दादाजी बहुत बोलते थे हिंदू मुस्लिम धर्म बोलेंगे, पर धर्म क्या है, जब आप आत्मा से हट करके अपने जीव भाव में आए, ये पर हो गया। एक पर होता है, दूसरा बेटे में गए, पति में गए, पत्नी में गए, धन में गए, पदार्थों में, परिस्थिति में, व्यक्तियों में गए, तो पर हो गया है ना। और अपने शरीर भी मेरे से परे है, और हम इस शरीर के में भी आते हैं, इस भाव में आए तो पर धर्म में है। ये अंतिम स्थिति, पर धर्म में आप रहते हैं सारा समय, पर धर्म में मरते हैं। आत्मिक भाव में कहाँ मरते हैं, सारा समय पर धर्म में जीते हैं। अपने से जो भी परे है वो पर धर्म है, समझेंगे।
दिमाग लगता नहीं। इसमें जरा ग्रामर आ जाता है ना। अब अपने से परे नहीं हुई है, पर धर्म में मत जाइएगा। शरीर भी मेरे से परे है, मैं नहीं हूं। यदि हम शरीर के भाव में भी आ रहे हैं, मेरे पीड़ा है, मेरे को दर्द है, तो ये पर धर्म में चले गए। अब बोला पर धर्म में जाएंगे तो दुख है, आप अपने आनंद से वंचित हो जाएंगे। अक्सर बोलते हैं, दर्द होगा तो पता तो चलता है ना। पर पता किसको चल रहा है? शरीर का, शरीर को पता चल रहा है। अब मोटर सिस्टम काम कर रही है, शरीर ने बोला दर्द है, पर मैं उसको दर्द को भी देखने वाला हूं। मैं इससे अलग हूं, मुझे दर्द नहीं है, शरीर को दर्द है। बोलते हैं ना, मेरे सर में दर्द, मेरे पाँव में दर्द, मेरे हाथ में दर्द। पर धर्म है, ज्ञानी पर धर्म में नहीं रहता, स्वधर्म में। तो कह रहे हैं, दूसरे के धर्म में रहेंगे तो भय देगा, डर लगता है ना, मर ना जाए, बीमार ना हो जाए। शरीर के भाव में भी तो पर धर्म है, और अपने बेटा बेटी में भी है तो भय देता है। बोल तो नहीं देगा, अपमान तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आप जब जब तक दूसरे के भाव में हैं, तो पीड़ा है, उदासीनता है, हलचल है, चिंता है, नहीं तो मोक्ष है। ठीक है।